बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की जो स्टोरी है वो है पाकिस्तान की लड़की और यूके का लड़का, इंग्लैंड के लड़के के हवाले से है। वो मेरे नज़र से एक मैसेज गुजरा, मैसेज बहुत ही दुखी था, तो मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों के साथ उसको शेयर करना चाहिए कि किस तरह लोग शादियां करके, जो यूके के लोग होते हैं वो पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करते हैं, लड़कियों को शादी करके जब इधर लेके आते हैं तो उनके साथ कितना बुरा जो सलूक है वो करते हैं। उनको क्या उन्हें मासी बना कर ले आए थे जो काम करने वाली होती है, या फिर उनको नौकरानी बना कर लेके आए थे, या फिर उनको क्या समझ कर लेके आए थे। मुझे तो खुद इस बात की समझ नहीं आती। ये कभी उन्होंने सोचा है कि अगर बेटियों वाले हैं या नहीं भी हैं बेटियां, तो ये तो देखे कि एक माँ बाप अपनी बेटी छोटी सी को पालता है, बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, फिर उसके मुकद्दर के बारे में दुआएं दिन रात करता है कि अल्लाह मेरी बेटी के नसीब जो है वो बहुत ही अच्छे करना। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जब लोग बेटियों को इधर लेके आते हैं तो उनके ऊपर इतना ज़ालिमाना तशद्दुद करते हैं, फिर मारते पीटते हैं। वो लड़की ने उसमें क्या मैसेज दिया है आप भी देखें। अगर ये लोग बेटियों वाले हैं तो ज़रा ये दिल के ऊपर हाथ रख कर देखें कि जो लड़की यूके में आती है, अपने माँ बाप को छोड़ती है, बहन भाइयों को छोड़ती है, रिलेटिव को सबको छोड़ती है, एक जल्दी से एक इतनी बड़ी फैमिली से निकलती है और निकल कर फिर इनके आगे लग कर ले आते हैं उसको लगाकर अपने आगे। तो उधर तो 4 दिन के वो शौक बड़े पूरे करवाते हैं, इधर लाके फिर वो यूं ही उनका शौक निकालते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि जो उनको 4 दिन खिलाया पिलाया पाकिस्तान में, इधर आके फिर उनको ऐसा निकालते हैं कि वो जो खाया था ना वो तो ज़िंदगी भर याद रहेगा कि जो 4 दिन का खाया था। ये कभी नहीं सोचा कि जो बेटी उधर से आ गई उस बेचारी के लिए तो उसी दिन ही वो भी मर गए थे और वो भी मर गई थी। किस्मत की बात है, कब किसी ने मिलना है, कब किसी ने आना है, कब किसी ने जाना है, ये कोई नहीं जानता। कितने उसके बिछड़ जाते हैं, कितने करीबी रिश्ते होते हैं जो दुनिया से चले जाते हैं, वो कितने कितने सालों तक उनके पास नहीं जा सकती। लेकिन ये नहीं सोचते, बस वो एक ही सोचते हैं, हाँ तुम तो गरीब घर से थी, तुम तो ऐसी थी, तुम तो वैसी थी, हम तुम इंग्लैंड ले आए, तुम तो इस काबिल नहीं थी, तुम तो प्लेन के ऊपर बैठने के भी काबिल, प्लेन के ऊपर बैठने के काबिल, तो आपने उसको शादी क्यों की? आपने अपने बेटे को क्यों उधर ब्याह कर लेके आप अपने बेटे के लिए इधर देख लेते। आपके बेटों ने इधर जो उस लड़की ने मैसेज में दिया है कि हाँ उन्होंने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बिल्कुल ट्रू है, उसकी बात से मैं एग्री करती हूँ, ऐसा है। तो सब लोग, मैं सब के लिए तो नहीं कहती, लेकिन जो लोग हैं वो हैं ऐसे। तो उन लड़कियों पर लाकर कितना टॉर्चर करते हैं। तो मैं भी पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानियों के साथ जो तरह सलूक कुछ बेचारियों के साथ होता है, यकीन आप जाने कि उनको रोड के ऊपर भी खड़े करके ना तो हस्बैंड कभी होते हैं कि मार देते हैं, लेकिन फिर भी बेचारी वो कंप्लेन नहीं करती, इसलिए कि बच्चे हैं, घर बसाना है, क्या हम करेंगे, मेरे माँ बाप को पता चले वो कितने परेशान होंगे, वो क्या इस तरह की बातें भी सोचते हैं। ये जो मार की बात है ये गलत नहीं है, ये मेरी फ्रेंड के साथ हुआ, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। उसने मुझे खुद बताया था कि मेरे साथ इस तरह सलूक हुआ, तो मैंने कॉल नहीं की थी पुलिस को, इसलिए कि मेरा घर जो है वो ख़राब ना हो, मेरे बच्चे हैं तो मैं किधर लेकर जाऊंगी। तो ये परेशानियां जो लोगों को ख़त्म कर देती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ खुदा के लिए जब किसी की बेटी को लेके आती है उसके ऊपर इतना जुल्म ना करो कि वो आपको बद्दुआएं देने पे उतर आए। लेकिन उस लड़की ने जितनी इस मैसेज में जितनी बद्दुआएं, जितनी जितनी उसने की है इनके लिए, आप मैं साथ मैसेज लगाती हूँ, आपने ज़रूर साथ साथ पढ़ना है। उसमें भी उस आपको पढ़कर सुनाती हूँ उसमें क्या लिखा है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो लोगों की इधर मंगनी वगैरह हो रही हैं, एंगेजमेंट हो गई है या फिर हो रही है, जो मैरिड हो गए हैं या फिर जिनकी मैरिज अभी बाकी है, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और अपने आप को समझ सके, अपने आप पे कंट्रोल कर सके कि हमने क्या उधर जाके किस तरह लोगों से फ़ाइट करनी है। फ़ाइट तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, फ़ाइट तो ज़ारी बातें करनी पड़ती है, करके ही सब कुछ मिलता है। उस लड़की की दास्तान जो है वो मैं आपके सामने, ये मैसेज मैंने लगा दिया है, आपने ज़रूर पढ़ना है कि उसने लिखा क्या है। उसने इसमें मैसेज में क्या मैसेज दिया, उसने किया बोला है कि इंग्लैंड के लोग जब पाकिस्तानी या कश्मीरियों से अपने बच्चों की शादी करते हैं या यूके ले जाते हैं, इनसे जो घटिया काम फिर करवाते हैं, ज़ालिमाना जो सलूक होते हैं वो करवाते हैं, नौकर बना कर रखते हैं, उन पर हाथ उठाते हैं, घर से निकालते हैं, या फिर बेचारे आपको समझौता वो करते हैं, करने पे करते रहते हैं समझौता कि किसी तरह हो जाए, जब बर्दाश्त बेचारे करते रहते हैं। अब बर्दाश्त वो करते हैं अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी है वो ख़राब ना हो। तो सारी जो ज़िंदगी आती है उन बच्चों के लिए बेचारे लड़ते रहते हैं कि किसी तरह माएँ जो होती हैं, या कि किस तरह हमारे बच्चों की मुस्तकबिल जब वो ख़राब ना हो। लेकिन लालची लोग, हमारा भी ज़ाती तजर्बा वो ये कह रही है कि मेरा ज़ाती तजर्बा है कि पाकिस्तान से तो ले जाते हैं
पर यूके में इनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होते हैं ना, ये नहीं कि वो गर्लफ्रेंड के बगैर नहीं रहते। ज़्यादातर यूके के लड़के और लड़कियों के वालिदैन अपने बच्चों के साथ साथ पाकिस्तान से दूर के बच्चों को ही ये इनके वालिदैन के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। वो कहते हैं अपने बच्चों के लिए तो बनते हुए, लेकिन जो साथ पाकिस्तानी माँ बाप होते हैं उनके बच्चों के लिए भी परेशानी का सबब बन जाते हैं। इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। माँ बाप से इनकी औलाद तक छीन लेते हैं। उनसे हर तरह का रिश्ता नाता ख़त्म करवाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह से नहीं डरते ऐसे लोग कि अल्लाह इनको देख रहा है, लेकिन ऐसे लोग फिर भी कोशिश करते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। इस ऐसे लोगों पर लानत बरसती है जो माँ बाप से इनके जीने का सहारा छीन लेते हैं। ऐसे लोगों पर एक ना एक दिन अल्लाह का भयानक अजाब आपको लोगों को नाज़िल होता नज़र आएगा। अजाब जो सब्र इंसान करता है कि उसके लिए अल्लाह पाक ने सब्र का कोई ना कोई नसीब तो ज़रूर उसके लिए भी कोई हक़ रखा होगा। इंशाल्लाह इनके ज़ालिम वालिदैन जो अल्लाह से डरते नहीं, ना दीन या इस्लाम का पता होता है, ना ही इस्लाम के अहकाम पर अमल करते हैं, ना ऐसे इंडियन सास बहू के वो ड्रामे फितना फसाद और जहलाना दे कामों में मसरूफ़ होते हैं। लानती लोग आप और जहालत बदचलन या बेवकूफ़ औलाद जो अपना दिमाग इस्तेमाल करने की सलाहियत ही नहीं छोड़ते कि इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वैसे ऐसे कान में शैतान ने जो बोला उन पर अमल करना शुरू कर देते हैं। अपने शोहर के साथ साथ बीवी की या अपने बच्चों की ज़िंदगी ही तबाह या बर्बाद कर देती हैं। लानती जहालत लोग इस तरह का लोगों को देख देख के भरोसा करते हैं, अपने बच्चों की शादियां करते हैं, ज़ाहरी तौर पर मासूमियत का जो लबादा है ओढ़ लेते हैं या फिर इनको छोड़ देते हैं। इस तरह का फिर ये करते हैं, लेकिन कुछ भी इसमें से निकलने वाला वो जो कि लड़की कहती है कि कुछ भी नहीं दिया जो कि इन्होंने किसी के लिए कोई अच्छा रहम करना हो। या ऐसे तुम लोग अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते। जब अल्लाह की पकड़ में तुम अपने आप को एक गुनाह का हिसाब देना होगा। अल्लाह जालिम लोगों को कभी माफ़ नहीं करता, माफ़ी के काबिल होते ही नहीं ऐसे लोग। देखे इस लड़की ने जो कुछ लिखा मैंने आपको पढ़कर सुना दिया है, और इन आप समझ सकते हैं, सुन भी सकते हैं। आपने खुद मैंने मैसेज साथ लगाया है इसलिए कि आप लोग खुद भी इसको रीड जो है वो कर सकें। देखें आपका किस तरह ये लोग जो है इन लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, लाते हैं परेशान। लड़कियों में कहती कि लड़के लड़कों के साथ भी ऐसे होता होगा, लेकिन ये जो इस तरह के आप अंदाज़ा करें कि ये लोगों का कि जो माएँ उधर से अपने बेटों की शादियाँ करती हैं 4 दिन की खुशी और बाद में फिर वही धोखाबाजी। उनको ये होता है कि हम तो जो पहले से आए हैं इधर आके बैठ गए लोग, उन्होंने अपने थोड़े कारोबार बना लिए हैं, बिजनेस बना लिए हैं, अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। बस जी वो कहते हैं अब जो ज़मीन आसमान जो दुनिया है वो सब कुछ ही हमारे हाथ में, और तो किसी के हाथ में कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह के खौफ से डरे, लोगों के ऊपर इतना जुल्म ना करें। वो भी बेटियां हैं जिनके वो क्योंकि उनकी बददुआएं लेते हैं। ये देखे लड़की ने कितनी ज़्यादा इनको मैं कहती हूँ दुआ क्या उस बेचारी ने पता नहीं उसके ऊपर कितना जुल्म हुआ है कि जो उसने इतना दुखी होकर ये मैसेज किया है। तो ये हम सब लोगों के लिए एक सबक है, हमें भी अमल करना चाहिए। हम सब, मैं ये फिर कहूँगी, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं। मैं सबकी बात नहीं करती, सारी बात है उस लड़की ने भी सबकी बात नहीं की। उस बेचारी के साथ जो हुआ उसने वो बताया है और मैंने वो आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो और बनाकर लाती रहूँ। चलती हूँ दो में, याद रखा मैं फिर आऊँगी एक बहुत ही प्यारे से लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।